हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई वैकेंसी निकाली है टीचरों के लिए। किसने निकाली है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार, भाई मध्य प्रदेश सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है टीचर्स के लिए। भाई टीचर्स की सबसे बेस्ट जॉब मानी गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने जो टीचरों की वैकेंसी निकाली है, यहाँ पर बल्क में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इसके क्राइटेरिया में आते हो तो फार्म को जरूर भरना, क्योंकि फार्म भरने से आपको एक फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको जॉब, जो यहाँ पर जॉब है वो इतनी टफ नहीं है, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। जो वैकेंसी है ना टीचरों की, ये जो टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई मिडिल स्कूल वर्ग में। क्लियर है भाई? मिडिल स्कूल वर्ग में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ आसानी से हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है। एग्ज़ाम भी यहाँ का इतना टफ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम वहीं से आएगा जहाँ से आपने पढ़ाई करी है। चलो जी, बात करते हैं यहाँ पर। जो मैं बात करता हूँ फार्म कब से स्टार्ट है। इसके फार्म 30 जनवरी से फार्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो भाई साहब आपकी 13 फरवरी है। इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर बहुत कम टाइम है आपको फार्म को फिल करने में। 30 जनवरी से स्टार्ट है, 13 फरवरी तक ही इसके फार्म भरे जाएंगे। तो वेबसाइट ज़्यादा बिजी हो जाएगी। अगर आपको ये फार्म भरने के इच्छुक हो तो इस फार्म को भर देना। क्लियर है? अगर डॉक्यूमेंट भरने में आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो उसमें एक करेक्शन डेट भी दी गई है। आप अपना करेक्शन 18 फरवरी को कर सकते हो। 18 फरवरी 2023 में यहाँ पर आप अपना करेक्शन कर सकते हो। इस चीज़ को याद रखना। 30 जनवरी से स्टार्ट हो गई फार्म, 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और करेक्शन डेट भी यहाँ पर दे दी है जो है 18 फरवरी। क्लियर है भाई? उसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा फ़ीस की। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, यहाँ पर आपकी कितनी फ़ी लगने वाली है। ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। किसके लिए निकाली गई है? ऑल ओवर इंडिया के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर एमपी के बच्चे तो भरेंगे, साथ में आप झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरिद्वार, कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ पर फार्म भर सकते हो। अगर आप जनरल से हो या अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पर जो फीस देनी होगी वो 660 रुपये यहाँ पर फीस देनी होगी। क्लियर है भाई? अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर जो आपको फीस देनी होगी वो 360 रुपये देनी होगी। क्लियर है? ये यहाँ पर फीस आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप जनरल या अदर स्टेट से हो तो 660 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। एससी एसटी या ओबीसी से हो तो 360 रुपये आपकी यहाँ पर फीस आपको देनी होगी। मेरी एक बात याद रखना, सबसे जो बेस्ट जॉब मानी गई है, दो जॉब ऐसी हैं जो सबसे बेस्ट मानी गई हैं गवर्नमेंट में। नंबर 1 आपका बैंकिंग सेक्टर में। अगर आपको जॉब बैंकिंग सेक्टर में मिल जाती है तो बहुत अच्छी जॉब है। साथ ही साथ में अगर आपको सरकारी टीचर की जॉब मिल जाती है तो भाई साहब सोने पे सुहागा है। क्लियर? सबसे बेस्ट जॉब जो है, ये दो सबसे बेस्ट जॉब है, एक टीचर की और एक बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप टीचर या बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी जॉब पा लेते हो गवर्नमेंट फील्ड में तो आपको ना सबसे बेस्ट जॉब मिल गई है। इस बात को याद रखना। क्लियर है भाई? उसके बाद में अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पर एज आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, 21 से 40 साल। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ओबीसी से हो तो यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिलने वाली है। क्लियर है भाई? यहाँ पर आपको अच्छी खासी छूट मिलने वाली है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूँ, कुछ सैलरी कितनी है भाई? सैलरी सबसे मेन पॉइंट होता है सैलरी है यहाँ पर 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता अलग है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर आप जॉब पा लेते हो, जॉब में आपको कामयाबी मिल जाती है तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आपको कम से कम 37,000 प्लस सैलरी मिलेगी। क्लियर है भाई? 37,000 प्लस सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, उसके बाद में इसका टेस्ट प्रोसेस का बात करता हूँ। इसके 2 प्रोसेस में टेस्ट होंगे। एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको जो देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन ही आपके 30 नंबर के होने वाले हैं।
30 क्वेश्चन 30 मार्क, कहने का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितने की? 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर भाई? तो क्वेश्चन को देख कर करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग साथ के साथ ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। पहले मैं पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 1 में क्या है कि आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इसमें क्या होने वाला है? इसमें भाई हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? हिंदी के यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 8 नहीं, सॉरी, यहाँ पर यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जीएस से, जीके से, रीजनिंग से और मैथ से यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है भाई? जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ से यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और भाई साहब ये फील्ड होता है शिक्षा का फील्ड। किसका होता है? टीचर किसका फील्ड है? शिक्षा का फील्ड है। तो शिक्षा से रिलेटिव, शिक्षा से रिलेटिव आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदी के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ से आपको 10 क्वेश्चन और आपके शिक्षा से 10 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, जो 30 नंबर के होंगे। और 1/4 की यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर भाई? आगे मैं बात करना चाहूँगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है। पार्ट 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बीएड किससे किया है और आपका इंटरेस्ट किस में है। तो वहाँ पर आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, मैथ हो, सामाजिक शास्त्र हो, इतिहास किसी से भी, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत तरीके की वैकेंसी है। यहाँ से जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी कीमत कितनी होगी? 120 क्वेश्चंस पूछेगा, 120 नंबर के होंगे, 120 मार्क के होंगे ये। और नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 1/4 की। क्लियर है? पार्ट 1 में जो सबको आना है, पार्ट 2 जो है वहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो आपने बीएड किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है और वहाँ पर आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा। जैसे हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो हिंदी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि टीचर किसके बनोगे आप? हिंदी के। इंग्लिश के तो इंग्लिश के टीचर, मैथ के हो तो मैथ के टीचर। कहने का मतलब यहाँ पर साइंस भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो भी सब्जेक्ट आप वहाँ सेलेक्ट करो उसके रिगार्डिंग ही आपको वहाँ एग्ज़ाम देना होगा। जो 120 क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होने वाली है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा इन दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2.5 घंटे का वहाँ समय मिलने वाला है। तो अच्छा खासा समय भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि इस फॉर्म को भरेगा कौन, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भाई साहब आपने ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। साथ में आपको 50% से ग्रेजुएशन पास करना है। जिस भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी साइड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क होने चाहिए फाइनल रिजल्ट में। ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कम से कम 50% लेकर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बीएड भी यहाँ पर मांगा है। भाई बीएड यहाँ पर आपको पास होना अनिवार्य है। बीएड यहाँ पर कोई बीएड के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी टाइमिंग का क्राइटेरिया नहीं है। आपने बीएड कर रखा हो, केवल क्या कर रखा हो? बीएड कर रखा हो और ग्रेजुएशन में 50% नंबर आपके आ रहे हो, आप सीधा फार्म को भर देना। बहुत इजी पेपर आने वाला है। बीएड में जो 120 क्वेश्चन है ना आपके, जो 120 क्वेश्चन है बड़े भाई, वो बीएड से रिलेटिव हैं। जो बीएड में 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, सपोज करो हिंदी में आपने सेलेक्ट किया, हिंदी से आपको क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे, तो बीएड कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो बीएड में आपने पढ़े होंगे। क्लियर है? तो ये टेस्ट को इजीली आप यहाँ पर पास
कर लोगे। और बल्क में वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इजीली इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। और मैंने आपको बताया बैंक की जॉब और आपके टीचर की जॉब सबसे बेस्ट जॉब मानी गई है। क्लियर है भाई। ये कुछ बच्चों का कहना होगा सर यूपी टेट सी टेट ये क्वालिफाई की रिक्वायरमेंट है, भाई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल 2 चीज़ मांगी है उन्होंने। क्या मांगा है? ग्रेजुएशन में 50% प्लस नंबर होने चाहिए, देन आपके पास बीएड होनी चाहिए। और भी चीज़, जब आप इसका नोटिफिकेशन चेक करोगे, जब आप वेबसाइट पर जाओगे नोटिफिकेशन चेक करोगे, तो वहाँ पर और भी कैटेगरी दे रखी है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो और भी चीज़ें हैं शिक्षा से रिलेटिव, तो आप आराम से फार्म को भर दोगे। क्लियर है भाई। इसी के साथ देखो जो भी चीज़ें मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं आपको, सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। कोई भी चीज़ आपका रह रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मेरा पर्सनल नंबर है 979738222564। ये मेरा पर्सनल नंबर है भाई, इस पर आप सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम मिलती है तो आप यहाँ पर सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो। भाई कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं बहुत कम उठाता हूँ। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप पे इस चीज़ को देख लूँगा और आपको 101% रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आप कमेंट्स में भी पूछोगे ना तो मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके मतलब की और आपके दोस्तों को भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। क्लियर भाई। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।